मेरी बहन का 8वां लाल मेरा काल है, तो ना रहेगी देवकी और ना होगा इससे लाल। वसुदेव जी महाराज बहुत अन्य विनय किए, लेकिन एक भी नहीं सुना। वसुदेव जी महाराज ने कहा, कंस तुझे देवकी से भय नहीं, देवकी के पुत्रों से भय है। मैं तुम्हें वचन देता हूं, देवकी के जितने पुत्र होंगे मैं तुम्हें समर्पित कर दूंगा। मार देना उनको। कंस को यह बात समझ में आ गई और कंस ने कहा कि हां यह बात ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है कि जब तक देवकी से 8 पुत्र उत्पन्न नहीं हो जाते तब तक तुम दोनों को मेरी जेल में रहना होगा। वसुदेव जी महाराज ने स्वीकार कर लिया और जैसे ही स्वीकार किया दोनों को कारागार में बंद कर दिया। आज देवकी के आंखों में आंसू, देवकी के शादी की पहली रात्रि कारागार में गुजर रही है। हमारे जीवन में थोड़ा सा संकट आ जाए, थोड़ी सी आपत्ति आ जाए तो निवेदन करूं हम व्यथित हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, सुसाइड करने लग जाते हैं। कल्पना करो जिस कोख से भगवान को आना है, आज वही देवकी की पहली शादी की रात कारागार में गुजर रही है। जिसे फूलों की सेज में होना चाहिए, जिसे अपने सासू का प्यार पाना चाहिए, जिसे नंदरानी का प्यार पाना चाहिए, आज वो देवकी कारागार में पहली रात को गुजार रही है। वसुदेव जी महाराज कहने लगे, छत्राणी होकर के आंखों से अश्रुपात कर रही हो। छत्राणियों के आंखों में आंसू नहीं होते देवकी, इन आंखों के आंसुओं को आंखों से पी जाओ। अगर आकाशवाणी ने कहा है कि तुम्हारा 8वां लाल या कंस का काल अवश्य होगा, उसे दुनिया में कोई नहीं टाल सकता। आज दोनों ने एक दूसरे को समझाया, समय गुजरा और जैसे समय गुजरा तो निवेदन करूं, देवकी की कोख से पहली बार आज निवेदन करूं पहले पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम हुआ कीर्तिमान। और जैसे पहले पुत्र जन्म लिया, वसुदेव जी महाराज तत्काल लेकर जाने लगे तो देवकी चीत्कार मार करके रो पड़ी, कहां ले जा रहे हो, ये तो अभी अभी जन्म लिया है, ऐसे मत ले जाओ। बार बार रोते हुए देख करके भी वचन दिया है कंस को, इसलिए वसुदेव जी महाराज लेकर के कंस को दे दिए। लेकिन कंस ने वापस कर दिया कि यह मेरा काल नहीं, मेरा काल तो 8वां पुत्र है। जैसे ही वसुदेव जी महाराज पुत्र को लेके आगे बढ़े कि नारद जी महाराज आ गए और कहने लगी तू कितना मूर्ख है। नारद जी ने सोचा जब तक यह बाल हत्या नहीं करेगा तब तक भगवान का प्रादुर्भाव नहीं होगा, इसलिए इससे बाल हत्या करवाना चाहिए। भगवान ने एक कमल का पुष्प उठाया अष्टदल वाला और घुमा घुमा कर कहने लगे बता इसमें कौन सी पंखुड़ी पहली है। घुमा घुमा करके गिनाया तो हर पंखुड़ी पहली हो रही है, हर पंखुड़ी 8वीं हो रही है। नारद जी महाराज समझ गए कहना क्या चाहते हैं, कंस समझ गया नारद जी कहना क्या चाहते हैं। तत्काल ड्योढ़ीवान को बोला बुलाओ वसुदेव को। अभी तो वसुदेव जी महाराज पहुंचे भी नहीं थे, और जैसे पहुंचे भी नहीं थे निवेदन करूं तत्काल उसी रास्ते आ गए, जबरदस्ती छीन करके पुत्र को लिया और कंस ऊपर की ओर ले जाके पटक दिया, मर गया। दीवार में खून के छींटे पड़ गए। वसुदेव जी महाराज यह देख करके अचेत हो गए। इसी तरह से दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा 6 पुत्रों को कंस मार डालता है। बच्चों को संत करवाइए, बच्चों को बैठा लीजिए अपने पास में। सातवीं बार शेष जी महाराज पधारे। भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि मेरे लक्ष्मण जी महाराज आए हैं, इसलिए यह देवकी का 7वां गर्भ रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। योग माया ने ऐसा ही किया। राजा कंस को बताया गया कि देवकी का 7वां गर्भपात हो चुका है। 8वीं बार भगवान स्वयं पधारे और ठाकुर जी आए तो सारी प्रकृति हरी भरी हो गई। जिन वृक्षों में कभी भी फल नहीं लगते थे, आज उन वृक्षों में फल लगने लगे।
पुष्पित होने लगे, फूलने लगे। निवेदन करूं, पहला महीना, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, आठवां महीना व्यतीत हुआ। नौवीं बार, जैसे नौवीं बार भगवान देव की कोख में विराजमान हो रहे हैं, नौवें महीना में सारे देवता आकाश में छा गए और भगवान की गर्भस्तुति करने लगे। आइए बड़े भाव से भगवान की गर्भस्तुति करें। स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण
कब आओगे कब आओगे कब आओगे जिस्म से जान जुदा होगी क्या तब आओगे स्वागतम कृष्णा तो स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा तो स्वागतम कृष्णा तो स्वागतम कृष्णा तो स्वागतम कृष्णा बोलिए बांके बिहारी भगवान की जय। सारे स्वर्ग के देवता भगवान से स्तुति गान किए। अब भगवान